परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। और तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर वैसी संख्या जो भिन्न बोलते हैं जो कि बटा के फॉर्म में। तो ऐसी संख्या जो भिन्न a बटा b के रूप में हो जहाँ b का मान 0 नहीं होगा। ठीक, जहाँ b का मान मेरा 0 नहीं होगा वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो b का मान 0 क्यों नहीं होगा? तो चलिए हम देखते हैं। b का मान 0 होगा तो जब भी कोई फ्रैक्शन में, जैसे कि हम ले लेते हैं कि 4/0, तो कोई सा भी फ्रैक्शन में अगर नीचे वाला का मान 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, जो कभी भी सॉल्व ही नहीं होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 0 लें तो यही से हम ऊपर वाले में डिवाइड देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, जो कि ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। अगर 0 से हम 4 में डिवाइड देंगे तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है और कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो ये एक भिन्न ही नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ याद रख लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई नंबर हो ऊपर में और नीचे में 0 हो तो वो अनडिफाइन होते हैं। मगर अगर जैसे इसका हम उल्टा कर दें, जैसे कि हम इसका जस्ट उल्टा कर दें, ऊपर में 0 कर दें और नीचे में हम कोई सा भी नंबर ले लें, जैसे कि 4 ले लें या फिर 0/5 ले लें या फिर 0/3 ले लो, कोई सा भी नंबर लेंगे तो इसका मान हमें 0 ही आएगा। अगर ऊपर में 0 हो नीचे में कोई सा भी नंबर तो 0 आएगा। मगर उल्टा हो जाए इसका, ऊपर में कोई सा भी नंबर और नीचे में 0, तो वो अनडिफाइन आएगा, जो कि कभी भी। परिमेय संख्या का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे में हम लिख सकते हैं 2, 4/2 या फिर 6/3 या फिर हम 4 लिख देंगे, या फिर कोई सा भी नंबर हो जो कि बटा के फॉर्म में हो, परिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए अब लोग देखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव रूप कि परिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग शांत अशांत के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है? वो परिमेय ऐसे हम लोग परिमेय संख्या को दो भाग में बांट देंगे कि परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत और दूसरा होते हैं अशांत होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं ये देखते हैं। तो शांत और अशांत होते हैं। तो शांत के लिए क्या फॉर्म, जैसे कि हम शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं, तो इसे शॉर्ट में समझ ले कि जब भी हम 1/2 लिखें और यहाँ पर लिख रहे हैं 1/3, तो अगर इसमें हम इसका भाग देंगे 2 में 1 से, तो यहाँ पर आएगा 0.5, जो कि अब दशमलव यहाँ पे रुक जाए, एक अंक के बाद दशमलव रुक गया। अगर उसी तरह अगर यहाँ पे हम भाग देंगे तो यहाँ पे भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3, फिर से भाग देंगे तो फिर से 3 आ जाएगा 3, ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो इसे हम लोग अशांत बोलते हैं। अच्छा, रुक जाए जिसका दशमलव एक अंक के बाद या फिर 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो उसे हम लोग शांत बोलते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी होते हैं, तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है और इसका एक फार्मूला है, तो वो देखते हैं। तो इसका शांत के लिए फार्मूला होता है कि ऊपर में कोई सा भी नंबर हो, ठीक, ऊपर में कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो वास्तविक संख्या हो चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, और नीचे में हमेशा होना चाहिए 2 की पावर m होना चाहिए, या फिर ऊपर में कोई सा भी नंबर होना चाहिए, ऊपर में कोई सी भी संख्या और नीचे में होना चाहिए 2 की पावर n। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले भी मिटा देंगे, और फिर या फिर ऊपर में कोई भी संख्या और नीचे में होना चाहिए 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर n नहीं होगी, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक, 2 और 5 होते हैं, तो 2 की पावर m गुने 5 की पावर n होंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 की पावर सिर्फ 2 की पावर m है, यहाँ पे 5 की पावर n है, और यहाँ पे 2 और 5 दोनों का गुना। तो ये एक शांत के लिए एक ही फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो इससे भी काम बन जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर 2 की पावर m लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 5 छुपा हुआ है मगर वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ है मगर वो दिख नहीं रहा। तो ये एक ही फार्मूला है, यही एक फार्मूला से ये दो फार्मूला बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 5 को देख सकते हो तो यहाँ 5 की पावर 0 में है के रूप में है, और यहाँ पे 2 की पावर 0 के रूप में है, इसीलिए ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे कि आपने
7 या 8 के अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है, उसका मान 1 होता है। तो यही फार्मूला से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 की पावर m और 5 की पावर 0, यानी वो वहाँ पे नहीं होगा, 1 होगा तो 1 और 2 की पावर m से गुना होगा तो वो 2 की पावर m ही रहेगा। और उसी तरह यहाँ पर 2 की पावर 0, यानी यहाँ पे भी 1 और 1 और 5 की पावर n से गुना होगा तो वो सेम हो जाएगा। तो हमें यही तरीक़ा से याद कर लेंगे कि ऊपर में कोई सा भी नंबर होना चाहिए और नीचे में होना चाहिए 2 और 5 ही होना चाहिए। ये 2 और 5 के अलावा अगर इसमें हम 2 और 5 के अलावा यहाँ पर अगर हम 3 लिख दिए तो वो शांत नहीं, वो अशांत हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम सही से लिखते हैं। देखते हैं शांत, तो ऊपर में शांत होगा जब ऊपर में कोई सा भी नंबर हो, नीचे में 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, तभी वो शांत होगा। अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 के अलावा वो 6, 7, कोई सा भी नंबर हो, बस 2 और 5 के अलावा हो वो नंबर, तो वो अशांत हो जाएंगे। अगर वो 2 और 5 है तो वो शांत होंगे। और यहाँ पे n और m की पावर कोई सा भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वो 0 भी होगा n का मान, या फिर 1 भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकते हैं, बस वो एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि दशमलव के बाद कितने परिमेय संख्या का दशमलव कि कितने अंक बाद वो रुक जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो इसका दशमलव 3 अंक के बाद जाकर रुक जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भाग दें तो यहाँ पे यानी अगर हम 8 को 1 से भाग देंगे, 8 से हम 1 में भाग देंगे तो वो आ जाएगा 0.125, जो कि यहाँ पे कितना अंक के बाद रुक गया, तो 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद जाके रुक गया। तो यहाँ पर पावर कितना था, 3, तो इसलिए ये 3 अंक के बाद रुका। अगर यहाँ पे पावर 2 होता है, जैसे कि हम यहाँ पे हम 1/2 लिख दिया, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो 0.5 है, जो कि 1 अंक के बाद आया। तो यही ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं कि दशमलव की संख्या कितने अंक बाद जाकर रुकेगी। इसका एग्जाम्पल 1/3 ले लें, जो कि अगर इसका दशमलव कभी भी ये हमेशा लगता रहेगा, ये 3 से लगाएंगे तो, और ये कभी भी कटेगा ही नहीं, कि इसका दशमलव अशांत होगा। ये हमेशा ऐसी संख्या जो स्क्वायर रूट p के फॉर्म में हो, जो ऐसी संख्या जो स्क्वायर रूट p के रूप में हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में हम देखेंगे कि जैसे में हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, इसी तरह जो भी संख्या होती है वो सभी अपरिमेय संख्या। तो क्या अगर स्क्वायर रूट 4 आप देखेंगे, 4 देखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका 2 निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि 2/1 है p/q के रूप में। तो ये एक भिन्न है, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो उसी तरह अगर हम पाई को ले तो पाई का मान होता है 22/7, जो कि ये एक भिन्न है, मगर ये कभी नहीं कटने वाला भिन्न है, तो इसीलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका मान होता है 3.1415925, ये कभी नहीं करता। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आप ये 22/7 देख कर कि ये एक भिन्न है तो ये एक परिमेय होगा, तो ऐसा नहीं होता। ये पाई भी एक अपरिमेय होते हैं और 22/7 भी ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अपरिमेय संख्या, तो शांत को जैसे शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिव, अशांत को नॉन टर्मिनेटिव बोलते हैं। तो उसी तरह अपरिमेय संख्या, एक अशांत अपरिमेय संख्या कब होते हैं वो देखते हैं हम। तो अशांत के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं कि रेकरिंग टाइप, जैसे कि हम बताए थे कि 1/3 हो गया, या फिर
10/9 हो गया, ये सब क्या होते हैं? तो ये संख्या एक रिपीटिंग संख्या है कि ये 0.3 के बाद ये 3 लगातार रिपीट ही होते रहेंगे। तो ये इसे हम रिकरिंग के फॉर्म में लिखेंगे, 0.3 पे रेकरेंट लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पर 1 ये एक रिपीट होते रहेगा कि अगर हम ये 9 से 10 में भाग देंगे तो ये एक दफ़ा में लगाएंगे, ये फिर से एक दफ़ा में, हमेशा ये एक ही से लगेगा, तो ये एक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 1.1 पे रेकरेंट लगा देंगे। या फिर कोई ऐसा नंबर होगा जो बार बार रिपीट, जैसे कि 0.64, फिर से 64 आ गया, फिर से 64, ये रिपीट होते रहेंगे। तो इसको भी हम 0.64 पे रेकरिंग लगा देंगे, इसको भी हम रेकरिंग के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये अशांत के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं कि रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर होते हैं और दूसरा होते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इसका हिंदी में आवर्ती बोलते हैं और दूसरा आवर्ती एवं पुनरावृत्त बोलते हैं, और जो इसका नॉन रिपीटिंग होते हैं उसे अनावर्ती बोलते हैं। तो नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे कि √2 हो गया, तो √2 का मान अगर हम निकालेंगे तो 1.4142135 ऐसे करके नंबर आएंगे जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। उसी तरह √3 के मान अगर हम निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा कि 1.73250.807 ऐसे करके ये रिपीटिंग होता है। उसी तरह अगर हम पाई को लेंगे कि पाई भी एक तो अपरिमेय संख्या है, तो पाई एक नॉन रिपीटिंग नंबर में आएंगे। जैसे कि अगर हम इसका मान लिखें तो 3.1415926 इस तरह के रिपीट होते हैं। ये नंबर नॉन रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 1 और फिर 1 के बाद 5 आ गया, ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा था। इसे हम लोग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। और इसमें रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1/3 है तो इसका अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग रेकरिंग रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसे नॉन रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। तो ये दोनों संख्या अपरिमेय संख्या होते हैं।